जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जवेद बेग साहब और महताब। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक बड़ा बेहतरीन नुक्ता आज उठाया। हम प्रोग्राम करने से पहले बैठे थे तो बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने एक बेहतरीन जो बात हम जिसे दरगुजर कर रहे थे तो इन्होंने उस बारे में बात की। तो फिर हमने सोचा कि आज इसी पर प्रोग्राम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आईसीसी की चालाकियाँ कह लें, आईसीसी की मेहरबानियाँ कह लें, या आईसीसी में इंडियंस या बीसीसीआई का कितना असर और रसूख है, आप जो इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं। कि इंडिया के जो पहले मैच या जिस तरह से ये टूर्नामेंट अरेंज किया गया है उस तरह में आप देख लें कि इंडिया और भारत का मैच, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है 9 जून को, वो न्यूयॉर्क सिटी में होना है। तो पाकिस्तान आप देख लें कि पहला मैच खेलेगी डलास में 6 तारीख को, जबकि इंडिया अपना पहला मैच खेलेगा 5 तारीख को न्यूयॉर्क स्टेडियम में। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 तारीख को खेलकर 7 तारीख को पहुंचेगी न्यूयॉर्क स्टेडियम, यानी कि वो एक दिन रेस्ट करेगी, फिर अगले दिन एक दिन उसे मिलेगा ग्राउंड को रीड करने का और एक दिन प्रैक्टिस करने का। लेकिन इंडिया को आप देख लें कि उसके कंटिन्यू पहले तीनों मैच न्यूयॉर्क सिटी में रखे गए हैं और हमें सिर्फ ट्रैवलिंग में ही फंसाया हुआ है, जबकि डलास का और न्यूयॉर्क सिटी का जो कम से कम फासला है वो 5000 किलोमीटर है और 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो इतना ट्रैवल करने के बाद जब टीम वहाँ पे पहुँचेगी, एक दिन उसे मिलेगा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, उसमें वो क्या ग्राउंड को रीड करेगी जितना भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय प्लेयर कर चुके होंगे। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। और एक और मौजू है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ये दुनिया का अब तक होने वाला सबसे महंगा तरीन इवेंट है। इस पे बात करेंगे कितनी इनामी रकम है, क्या नहीं है। तो मेरे साथ पैनल में बता चुका हूँ मैं, जवेद बेग साहब और महताब हैं। तो पहले बात करते हैं जवेद बेग साहब से। बेग साहब, ये आईसीसी की अपनी चालाकियाँ और होशियारियाँ होती हैं या आईसीसी इतना मासूम है कि उन्हें पता नहीं चला? उन्होंने भारत के पहले तीनों मैच न्यूयॉर्क में रखे हैं और वो पहले दिन से वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अच्छी तरह पिच रीड भी कर ली होगी, ग्राउंड की आउटफील्ड भी देख ली होगी, वहाँ पर वो पहला मैच भी खेल चुके होंगे। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है, जबकि पाकिस्तान उस विकेट से, उस ग्राउंड से बिल्कुल भी नावाकिफ़ होगा, ना कभी पहले खेला। तो ये क्या आईसीसी जानबूझ के इस तरह करता है या आईसीसी में जो बीसीसीआई का असर और रसूख है वो साफ ज़ाहिर नज़र आता है? अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। इस चीज़ों पे बड़ी डिस्कस हो चुकी है कि बीसीसीआई कितना पावरफुल है, क्या है, बिग थ्री से लेके और जितने भी ये बड़े मीडिया में चीज़ें इन आउट रही हैं कि इसमें भारत का क्या इन आउट होता है। मासूम आईसीसी नहीं है, मासूम वो लोग हैं जो टीवी के सामने या ग्राउंड में जाके एक खेल को इंजॉय करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल के पीछे खिलवाड़ क्या हो रहा है, पैसा फेंक तमाशा हो रहा है। इससे अच्छा है कि मैं आईसीसी को एक मशवरा देता हूँ, अगर ये चीज़ इस तरह भी हो सके ना, जिस तरह हमारी मोहल्ले में ऐसे नाम लिख के कमेटियाँ डाल देते हैं और पर्ची उठाते हैं, जी ये जो ये आपकी कमेटी निकली मुबारक हो। आईसीसी इस लेवल तक जा सकता है कि वो पर्ची उठाए, भारत मुबारक हो, आप इस साल या अगले 4 साल के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो बाद में जब पर्चियाँ चेक करें सारे भारतीय हों, सारी बात है, चेक कौन करने दे? हम तो मासूम लोग हैं। मैं पहले कह चुका हूँ इस चीज़ पे क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड को चाहिए था एहतजाज करता। क्या ये जो वेन्यूज़ आए हैं ये कल तो नहीं छाया हुए? ये जब से वर्ल्ड कप की वो बनाई है सारी चीज़ें उसमें लिखा गया, तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज किया? पाकिस्तान एक मेन पिलर है इस गेम का। पाकिस्तान इसमें बेशक पाकिस्तान बोर्ड के वर्ल्ड कप विनर है भाई, वर्ल्ड कप विनर भी है, चैंपियन ट्रॉफी विनर भी है। अच्छी लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, गोरे खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुद्दा होते हैं। लेकिन इशू ये है कि इस चीज़ पे एहतजाज किया क्यों नहीं गया? पीसीबी बोर्ड से क्यों नहीं कहा गया कि भाई हमें आप भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, और उनको जो क्रिकेट के मामे बने हुए हैं उनको आपने 4-5 दिन पहले वहाँ बुला के और कहा जी कंडीशन एंजॉय करें जी, देखें कपिल शर्मा, वो जो रोहित शर्मा साहब हैं वो ट्रॉफी भी है उठा रहे हैं, ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं ट्रॉफी उठाने की। वो मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे देखी। ये चीज़ें होती हैं, ये आज इस वर्ल्ड कप में नहीं हो रही, ये कब से हो रही हैं, दुनिया को नज़र भी आती हैं। लेकिन क्या करें, हम बंधे हुए हैं। आईसीसी एक बना दिया जो थोड़ा सा उसकी करता है, बांग्लादेश की तरह उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आईसीसी में बीसीसीआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है भाई।
तो यही तो चीज़ है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट पता है ये कैसी है, आपको तो याद होगा मोहल्ले में एक कोई अमीर बंदा हो, वो अपने बैट ले आए, अपने बॉल ले आए, तो वो खेलना शुरू कर दे, मेरे जैसा बगैर चप्पल पहने उसको बॉलें कराते रहा, दूसरी तीसरी बॉल पे उसको बोल्ड कर दे, तो वो कहता नहीं नहीं ये बोल्ड नहीं है, डेड बॉल है, दोबारा करो। ऐसा ही बॉलर नहीं का फट्टा मारदा। तो मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने तो क्रिकेट एंजॉय करनी है, मैंने तो खेलनी है, मैं फिर शुरू हो जाऊंगा उसे बॉलिंग करने, फिर 30-35 गेंदें करूंगा। ये इसी तरह है चीज़, इसको समझना चाहिए, या इसका कोई फेयर नहीं है। साउथ अफ्रीका बोर्ड थोड़ा सी चीज़ को नोट करता था, अब पता नहीं साउथ अफ्रीका भी कहीं सो गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कितने क्रिकेट बोर्ड, अब तो ये देखें ना, ये 20 टीमें खेल रही हैं, 20 क्रिकेट बोर्ड्स इसमें शामिल होंगे ना, तो इन क्रिकेट बोर्ड्स को अब इस रूल्स को, इस लॉ को बदलने के लिए एहतजाज करना चाहिए। कल श्रीलंका के साथ जो हुआ है ना, साउथ अफ्रीका ने जो किया है, तो श्रीलंका ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। ये वही विकेट है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होना है। ये न्यूयॉर्क वाला स्टेडियम है, तो नासवा काउंटी स्टेडियम। तो यहाँ पर जो हालात उन्होंने देखे हैं कल विकेट के, हमने भी देखे हैं, जो बॉल कर रहा था तो वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो बाकी प्लेयर्स या बाकी टीम्स भी फिर एहतजाज करेंगी। मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप में एहतजाज होगा, जिसमें अमेरिका बहादुर शामिल हो जाए जिस चीज़ में, उसमें तो लोग एहतजाज ही करते रहते हैं। अच्छा जी, महताब साहब से जानने की कोशिश करते हैं। महताब साहब, फिर क्या लगता है, इतना ट्रैवल करने के बाद, इतनी मेहरबानियाँ आईसीसी की भारत पर, तो ये खुला तजाद नहीं है दूसरी टीमों के साथ? दरान भाई, बिग 3 है ना जो, ये हमेशा ही इन टीमों को सिर्फ फेवर मिलती है। बाकी टीमें तो बेचारी ऐसे ही हैं जैसे कि तमाशाई नहीं होते, क्या आएंगे यार, इन्हें देखेंगे, इन्हें ये जीतेंगे, यही 3 टीमें जीते हैं, उन्हें फेवर भी मिलती है, हम तो सिर्फ तालियां बजा के कुछ कर भी नहीं, एहतजाज भी कर लेंगे ना, कुछ नहीं होना। ये हमेशा ही ऐसे बतीरा रहता है कि इंडिया को वैसे ही आगे कर दिया जाए। क्यों? कि उसका बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, पैसा लगाता है, और बाकी टीमों जो हैं दूसरी, वो पैसा नहीं लगा सकती, उनका बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आराम से इनकी हर बात मान के तो उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। अब देखें, इंडिया कितने दिन हो गए इधर है, अमेरिका में कितने दिन से है, वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रही है और पिच को मुसलसल रीड कर रही है, और उसका पाकिस्तान से मैच से पहले एक मैच भी है, अब वो मैच भी खेल वो भी हल्की टीम के साथ है, ताकि उसका और भी हाथ सेट हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें। हाथ सेट किया उसे, बहुत पहले रीड कर चुका है उस विकेट को, और उस मैच पाकिस्तान से पहले खेलेगा। पाकिस्तान अभी डलास में प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस भी वो भी नहीं मिली भजन, वहाँ भी बारिश की नज़र हो गई, वो बेचारे फिजिकल उन्होंने की है और फील्डिंग की है, और वो वापस चले गए, उन्हें मौका ही नहीं मिला, और कह रहे हैं कि दोबारा शायद मौका मिले भी ना, क्योंकि उधर मुसलसल बारिश होती रहती है। पाकिस्तान मेरे ख्याल डायरेक्ट ही आएगा अपना आगे वो मैच खेलने के बाद, और सीधा इधर आ जाएगा, क्या कहते हैं, इंडिया के खिलाफ मैच खेलने न्यूयॉर्क। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल आएगी। ये ना हो कि हर मैच जो बारिश की नज़र ना हो जाए, जिससे पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि खाली पॉइंट मिलना उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पहले मैच में बारिश हो जाती है, वो बारिश की नज़र हो जाता है, पाकिस्तान को तो नुकसान हो गया। जीता वो हल्की टीम से अगर तो 2 पॉइंट मिलने थे, बारिश की नज़र हो गया, उससे तो 1 पॉइंट मिलेगा। और बिलफर्ज अगर आके न्यूयॉर्क में बारिश हो जाती है, तो पाकिस्तान को तो वो इतना को नुकसान होना कि क्या पता वो बाहर ही हो जाए, सिर्फ ये बारिश की नज़र की वजह से। और फेवर किसे जाने, ये इंडिया को और यूएसए को, यूएसए का जो मैच जीत चुकी है, और अगले मैच में कह नहीं रहे, वहाँ के महकमा मौसमियात वाले खुद बता रहे हैं कि 3 दिन अगले दिन बारिश है, और बारिश भी अच्छी खासी है। ये ग्राउंड मैन अगर 5 को बारिश रुकती भी है 6 के लिए, तो ग्राउंड मैन को एक पूरा दिन ज़ाया करने पड़ेगा उस ग्राउंड को खेलने के लिए, साफ उसका खुश करने काबिल बनाने के लिए। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के होती हैं मेरा भाई। ये पेपर वर्क होता है, ये जो लोग होते हैं ना, ये जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर का कीड़ा, ये पाकिस्तानी ये इस सोच में नहीं होते वो, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये इस वजह से आगे जा रहे हैं कि हर चीज़ को नोट करते हैं, आने वाले अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन ज़हन में रखते हैं, और मौसम हवा क्या होगा, ये तो अल्लाह की निज़ाम होता है ना। लेकिन भाई ये इस चीज़ में आगे निकल गए हैं। मैं एक बात बताऊं, लास्ट ओलंपिक होनी थी चाइना में, तो चाइना ने पता क्या किया था, चाइना ने जिस ग्राउंड में ओलंपिक्स के मैच अरेंज किए गए थे, उस सारी ग्राउंड के और इर्द गिर्द शहर में जितना भी वो क्लाउड था ना, जो हल्के हल्के क्लाउड्स बने होते हैं, बादल, अंदेशा होता है कि 2-4 दिनों में बारिश होने वाली है, मौसम ये कह रहा है,
उन्होंने पहले ही एक वेदर बनाकर, मसनूई बादल बनाकर वहाँ पे बारिश बरसवा दी, अच्छी तरह से वो मतलब बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो इस तरह के अब लोग काम करते हैं, लेकिन शायद हमें स्पोर्ट्समैन का दिया ना, सबके लिए एक जैसा देखा। इन्होंने तो करना, इन्होंने तो कोशिश ही ये करनी है कि जो जो इंडिया साहब बहादुर चाहेगा वो टीम को नुकसान पहुंचाया जाए, या तो उनके बूटों में अल्फी डाल दी जाए, या बारिश करवा दी जाए, या विकेट इस तरह के तैयार दे दिए जाए कि देखने वाला उंगलियां मुंह में लेके बैठा रहे। जी, ये तो हो गई आईसीसी की मेहरबानियाँ और यहाँ चालाकियाँ इंडिया के ऊपर जो वो करता आ रहा है। तो अब पता तो तब चलेगा 9 तारीख को जब वो मैदान में आएंगे, तो कौन जीतता है। उस दिन असाब की जंग होगी, किसका बल्ला चलता है, तो ये उस दिन पता चल जाएगा। चाहे वो जितनी मर्ज़ी विकेट रीड कर ले, आखिर खेलना तो जीतना तो खेल कर ही है ना। तो इस पर हम बात करते रहेंगे। अभी तक जो है वो आज 7वां मैच था नेपाल और नीदरलैंड का, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। ये मैच अभी कंटिन्यू जारी हैं। इंग्लैंड वाले और स्कॉटलैंड वाले मैच में अभी तक तो बारिश तंग कर रही है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो उसके बाद अभी तक 5 मैच जो है उनका रिज़ल्ट अमेरिका जीत चुका है, वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है, नामीबिया अपना मैच जीत चुका है, श्रीलंका हार गई है साउथ अफ्रीका से, और अफ़गानिस्तान युगांडा से जीत चुका है। तो बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में अब क्या बनता है क्या नहीं। पाकिस्तान के साथ तो खासा बैड लक चल रही है, ना उन्हें प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है और ना ही उन्हें क्या कहते हैं मैच में कोई साजगार हालात नज़र आ रहे हैं इधर डलास में भी। तो खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में असल कहानी क्या है। 20 टीमें हैं और 20 टीमों के लिए आईसीसी ने इतने बड़े इनामात रख दिए हैं, इतने बड़े इनामात रख दिए हैं कि आज तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का इतना बड़ा टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ जितने इनामात इसमें रख दिए हैं। इस टूर्नामेंट में कुल रकम जो इनाम की शक्ल में दी जाएगी वो है $11.25 मिलियन। इतनी बड़ी रकम इनाम की सूरत में दी जाएगी। जीतने वाली विनर टीम को, जो वर्ल्ड कप की विनर टीम होगी, उसके लिए $2.45 मिलियन है। रनर अप टीम के लिए $1.28 मिलियन है। सेमीफाइनल में जो 4 टीमें पहुंचेंगी उनके लिए $78,07,500 मिलेंगे उसे। और सुपर 8 में जो 8 टीमें पहुंचेंगी वो हारें या जीतें या जो मर्ज़ी हो, जो 8 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगी उनके लिए $38,02,500 उन्हें इनामी रकम दी जाएगी। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं पोजीशन पर जो टीम आएगी उसके लिए $24,07,500 उन्हें मिलेंगे। 13वें से लेकर 20वें नंबर तक की जो 7 टीमें हैं उनको भी उन्होंने खाली नहीं जाने दिया भाई। उनके लिए भी इतने बड़े पैसे हैं कि वो भी परेशान ना हो, वो भी अपने मुल्क में कुछ ना कुछ ढेर सारे डॉलर लेके जाएंगे। इन 7 टीमों को भी $22,05,000 मिलेंगे कम अज़ कम। तो इस तरह ये तो हो गई इनामी रकम। और इसके बाद फिर हर सेमीफाइनल और फाइनल के अलावा जो जितने भी मैचेस हैं उस हर मैच में जीतने वाली टीम को $31,154 वो अलग से मिलेंगे। ये तो हो गई टोटल जो है सरप्राइज़ मनी जो इनको मिलनी है। तो बेग साहब इतने पैसे वो दे रहे हैं फिर भी आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यार आईसीसी को, ये तो फिर गलत बात है ना। मेरी जान, जिस मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये $11.25 मिलियन कुछ भी नहीं है उसके आगे। उसको तो चाहिए था यहाँ कोई 100 मिलियन करता है यार, ठीक है ना। वो ना करो भाई जान, तो क्यों कतलो गारत करानी जे। असी $1 मिलियन लेना होए तो असी एड़ियां रगड़ने होंगे भाईजान। 4 दोस्तों के सर पे बदमाशी करनी हो ना, उनको पाए भी खिलाने पड़ते हैं, बोतलें भी पिलानी पड़ती हैं। ये तो आप समझते हैं ना रूल पंजाबी में। और वो जो जिस तरह अमेरिका बहादुर है उसको 100 मिलियन चाहिए था करे, वो माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है, इतनी उसकी इकॉनमी अच्छी है, उसने बेचारे लोगों को वहाँ इकट्ठा किया है, उनको टिकट शिकट से। अब देखें ना, वहाँ मैच की टिकट ही 8 से 10 लाख रुपए की है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ये चीज़ें तो डॉलरों के हिसाब से हैं। जितना बड़ा उनका पैसा उतने बड़े इनाम है। तो ये उनके लिए माइनर इनाम है। वो वैसे चाहें तो इसको 100 मिलियन भी कर सकते थे। नहीं, इतने बड़े पैसे दे रहे हैं तो कम से कम उन्हें उनको तो इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था भाई। ये किस मौसम में मैच रखें जहाँ बारिशें ना हो। नहीं, ये जब ये प्लानिंग करते हैं ना वहाँ बैठ के, इन्होंने अमेरिका ने सोचा होगा यार हमने ना एक क्रिकेट टीम अपनी लॉन्च करनी है, पूरी गेमों में हमारा झंडा लहराता है, हर चीज़ होता है,
फुटबॉल से लेके हर चीज़ जो भी गेम है दुनिया में स्वाई क्रिकेटर के। तो इन्होंने सोचा फिर इसको कैसे काबू किया जाए। तो उसको काबू करने के लिए फिर इन्होंने पाकिस्तान से तो मदद नहीं मांगी होगी ना, पाकिस्तान वाले तो उनको शक्ल से तालिबान नज़र आते हैं। तो इन्होंने इंडिया से कहा होगा कि भाई तुम बड़े महान हो, तुम्हारा मुल्क बहुत बड़ा है, तुम्हारे मुल्क में कलरफुल है, तुम्हारे मुल्क में हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़, तो तुम ही हमारी मदद करो, हमें क्या करना हर चाहिए। चीज़ पे आपने बहुत जोर दिया है। जैसे आईपीएल में जब भी कोई क्रिकेटर आता है बाहर से, वो कोई ना कोई नया शादी करके जाता है। तो ये इस वाले से मैंने थोड़ा सा कहा है, जब मैक्सवेल आया, ब्रेटली है, जो लोग भी आए, इसलिए पाकिस्तान को इसलिए तो बुलाते ही नहीं। लास्ट दफ़ा वो गया तो शोएब मलिक ने सानिया से शादी कर ली, उन्होंने कहा छोड़ो इसको बैन ही करो। असल वजह ये है। अच्छा, यानी कि शोएब मलिक, यार ये वो मसले इनके हैं, हमारी क्रिकेट तबाह कर देते हैं। अब वो लड़कियों ने पसंद कर लेते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? यार कसूर तो है ना ये बड़े होते हैं, ये आंखों से बातें करते हैं, ये जब बैटिंग भी कर रहे होते हैं तो 3-4 लड़कियों को लाइन पे लेके खेल रहे होते हैं। छोड़ो इन बातों में, फिर कभी डिस्कस करेंगे। आशिकी मशूकी की ये बातें हैं ये, लेकिन अमेरिका को सलूट पेश करना चाहिए। वैसे ही इंडियन लड़की जो है ना, वो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट की फ़ैन है। नसीम शाह तो उधर गया भी नहीं है, तो वो पागल है उसके कि नसीम शाह एक दफ़ा इधर खेलने आए, तो आप हमारे प्लेयरों पे इल्ज़ाम ना लगाएं यार। नहीं, अब आपने लास्ट टाइम देखा था कि बाबर को कितनी पजीराई मिली थी। लोगों ने इतना बाबर के एयरपोर्ट पे नारे लगे, तो लोग पसंद करते हैं वहाँ पे। फैंस होते हैं हर जगह पे, जैसे यहाँ पाकिस्तान में विराट कोहली के भी काफ़ी फैंस हैं। मैं खुद उसका रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि वो अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलता है। मैं उसको खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे पसंद है उसकी क्रिकेट, जो भी खेलता है। फिर आप उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि आईसीसी उन्हें बड़ा नवाजता है इस इंडियन टीम को? नहीं, इंडियन बोर्ड का मसला है, प्लेयर्स का कोई मसला नहीं। प्लेयर्स वो अपनी नेचुरल गेम देते हैं। जी महताब साहब क्या करेंगे? इतनी बड़ी नामी रकम है, इतनी बड़ी नामी रकम में तो आप भाईजान प्लेयरों को चाहे डांस भी करवा लें वहाँ पे, मुझे तो लगता है इतने पैसे देकर। डांस तो नहीं, डांस तो वो वैसे करेंगे, जो जीतेगा वो खुशी में डांस करेगा। बहरहाल वो इसलिए वो कह रहे यार कोई भी टीम मायूस होके ना हमारी यहाँ से जाए, चाहे वो 20वें नंबर पे भी आए, उससे भी हम पैसे दे के भेजें, इनामात दे के भेजें, ताकि वो खुशी खुशी वापस जाए। चाहे वो छोटी टीम है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर छोटी टीमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी ऐसा टूर्नामेंट हुआ ही नहीं कि 20 टीमें वर्ल्ड कप में आ गई हैं, और जिसमें से ज़्यादा छोटी टीमें हैं। बड़ी टीमें तो सिर्फ 8 ही हैं, 8 से या 10 होंगी ज़्यादा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है यार कि जिम्बाब्वे नहीं आ सका इस बार। जिम्बाब्वे अब क्वालिफाई नहीं कर सका, अब उसकी किस्मत। बाकी तो आपके सामने ही है सारी टीमें। वो इसलिए वो उन्होंने शायद इतनी बड़ी इनामी रकम रखी हुई है ताकि इसमें सब टीमों को इनामात दिए जाएं, और वो खुशी खुशी अगर हार भी जाएं तो अपने मुल्क खुशी खुशी वापस जाएं, ना कि वो नाराज़ होकर जाएं कि यार हम आए और हमें कुछ मिला भी नहीं। बहरहाल ये तो अमेरिका को पता है या आईसीसी को पता है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम क्यों रखी, या तो फिर इंडिया को पता है कि उन्होंने ये क्यों इतनी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इस टूर्नामेंट को अमेरिका में हिट करवाने के लिए या लोगों की तवज्जो दिलवाने के लिए कि अगर अमेरिका जैसी रियासत में क्रिकेट होगी तो वो इतने अरूज पर होगी, हम क्रिकेट को एक अलहदा बुलंदियों पर ले जाएंगे। मेरे ख्याल से इतने बड़ी इनामी रकम इसलिए मुतारफ़ करवाई गई है कि नेक्स्ट टाइम भी हमें ही मौका मिला जाए। कोई भी बड़ा इवेंट हो तो वो बंदा हाथ उठा के गया यार अमेरिका च रख लो जी, अगर मेहरबानी करो, नाम तो चंगा होएगा ना। ये वही ना, मैंने जो पहले मिसाल दी है कि एक बदमाश 4 बंदों को लेके चले तो उसे पाइशाए तो खिलाने पड़ते हैं ना साथ। तो अमेरिका अगर इतने ग्राउंड भी बनाए ना, ये बेसबॉल की क्या ग्राउंडों में आप मैच करवा रहे हैं, तो फिर ये तो ना करें ना। फिर आप विकटें आप ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं उठा के, वो ला के उधर रख दी आपने विकटें, या तो फिर आप प्रॉपर ग्राउंडे तैयार करते, उसके बाद आप वर्ल्ड कप रख लेते भाई। अच्छा, वो अभी इतने एक्सपर्ट नहीं थे, अभी वो बस जल्दी में ये सारा कुछ उन्हें अरेंज करना पड़ा। इसी वजह से तो उन्होंने इतने बड़े पैसे रखे हैं कि आप कोई और बात ना कर सकें, सिर्फ इन पैसों की तरफ ध्यान रखें। इतनी बड़ी इनामी रकमें हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो करें। आप हमारे टूर्नामेंट में कीड़े शीरे ना निकालें, इसकी जो वो बैड ख़बरें हैं वो लोगों तक ना पहुंचाएं। मेरा ख्याल है हमारी टीम को जो स्पॉन्सर मिलता है टूर्नामेंट का, वो भी इतने पैसे नहीं दे रहे होंगे। इट्स वाई एक बड़ी ब्रांड कंपनी जो मशरूबात को पेप्सी है वो देती होगी, इससे वो भी इतनी देती होगी। वरना हमारे गांव बोर्ड में तो गाय सो या सूफी सो वाले ही हैं, वो इतने पैसे तो पे नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है उन स्पॉन्सरों से भी ज़्यादा पैसे हैं जो आप टी शर्ट पे या लोगो प्रोमोट करके खेलते हैं।
जी, जैसे सुनिए आप, आज आपने गुफ्तगू कि आईसीसी ने जो किया है भारत के साथ, जितनी मेहरबानियाँ की हैं, और अमेरिका बहादुर ने जितने पैसे रखे हैं इस इनामी रकम में आईसीसी से मिलकर कोलैबोरेशन के साथ, कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उसकी इनामी रकम भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि इतने पैसों में हमें सिर्फ पैसे नहीं देखने चाहिए, हमें क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहिए। पैसों के साथ क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेटर्स के साथ और फेयर प्ले के साथ क्रिकेट होती है, और फिर देखने का मज़ा आता है। इससे ज़्यादा अच्छी बात थी कि आप सबके साथ एक फेयर तरीके के साथ चलते। जिस तरह इंडिया को एक ही जगह पे 3 मैच दे दिए और पाकिस्तान को आपने इतनी ट्रैवलिंग दे दी है कि वो सिर्फ थक कर ही रह जाए, तो ये एक नाइंसाफ़ी है। हमारा पाकिस्तानियों का ये एहतजाज है आईसीसी से कि कम से कम इस तरह की हरकतें ना किया करें। हमारे बोर्ड को भी इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, किस तरह का खिलवाड़ खेल रहे हैं, कि हमें किस तरह से थका कर, और ये ख़ुद मैच जीत जाएंगे और बाद में कहते हैं जी हम ही बेताज बादशाह हैं, जबकि ये बेताज बादशाह पीछे से या अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कितनी चीज़ों के साथ ये आगे आते हैं और आराम से खेल के चले जाते हैं। और हमारे प्लेयर, वैसे ये एहतजाज करने से पहले एक दफ़ा आप वहाँ मैनेजमेंट से पूछ लेते, खैर उन्होंने खुद ही सैर करने के लिए ये मैच खुद डिसाइड किए हों। हम एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा यार चलो अमेरिका भी घूम ही लइए। चलें जी, ये भी बेग साहब ने एक नई थ्योरी दे दी है। बेग साहब के जहन में पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाईजान अमरीका आए हैं तो सारे शहर फिर के जाइए, असी एक शहर के नहीं रहना। बेग साहब कहते हैं उन्होंने आप क्या होना कि साढ़े मैच ना वंड दिओ, अलग-अलग शहरों 'च रखो, असी ट्रैवलिंग करनी है, मेरे रिश्तेदार उत्थे भी रहंदे ने, उत्थे भी रहंदे ने, मैं हर जगह ते उन्होंने मिलना है। खैर, तो ये आज का प्रोग्राम था। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नई और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।